एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को। आई गेस ये टॉपिक आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लास्ट तक देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। एंड जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लेटेस्ट जो कि नेशनल इनकम के मेथड्स कैलकुलेट कैसे करने हैं और इजी वे में आप लोगों को समझाया है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारी वीडियोस जो है इसी तरीके से लेके आ रही हूँ कि इजी वे में आप लोगों को इसके सारे टॉपिक्स और सारी कॉन्सेप्ट्स बेस से क्लियर हो जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ही एक्चुअल में वो जीडीपी है जो हमारे इकोनॉमी से रिलेट करता है और इसी के थ्रू ही हम लोग इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसको निकाल पाते हैं। तो यार नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रियल जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट रिफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोलते हैं। अब जीडीपी एट करंट प्राइस होता क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक मार्केट वैल्यू है जो सारे गुड्स और सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, मैंने आपको फाइनल मेंशन किया है इसलिए इंटरमीडिएट के बारे में मत सोचना। यहाँ पे सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में ही बात हो रही है, जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब हमारे इंडिया के अंदर या फिर किसी भी टेरिटरी के अंदर बन रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, जो हम लोग कॉमर्स में या फिर हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की अकाउंटिंग होती है। तो वो होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च तक जो भी हमारा हमने प्रोडक्ट बनाया है, गुड्स एंड सर्विसेज, एक टेरिटरी के अंदर या फिर एक कंट्री के अंदर, ठीक है, वो हमारा है जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब कि नॉमिनल जीडीपी। याद रखना कि जब भी हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमेशा करंट ईयर प्राइसेस के थ्रू ही होता है। अब करंट ईयर प्राइसेस होता क्या है? करंट ईयर प्राइसेस बेसिकली हमारा वो प्राइस होता है जो पर्टिकुलर इस साल चल रहा है। अभी मैं आगे समझाऊंगी इसको डिटेल में, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हमारा है क्वांटिटी इनटू प्राइस, Q इनटू P। यहाँ पे मैंने Q मेंशन करा है कि Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, और P जो है प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग ईयर। प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग ईयर मतलब कि इस साल अभी क्या प्राइजेस चल रहे हैं, जो मार्केट में वो प्राइस, उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। याद रखना, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोलेंगे। फिर दैट इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द चेंजेस दैट अकर्ड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो नॉमिनल जीडीपी है वो सारे चेंजेस को कंसिडर करता है, उसके बाद ही हम लोग नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक है हमारा नॉमिनल जीडीपी, फिर है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, फिर है हमारा करंट डॉलर जीडीपी, और जो लास्ट है वो हमारा है चेन डॉलर जीडीपी। तो ये तो था हमारा नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अब हम लोग जो सेकंड चीज है वो डिस्कस करने वाले हैं कि रियल जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। तो रियल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉमिनल जीडीपी के थ्रू ही आएगा, बिकॉज रियल जीडीपी को हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब हमारे पास नॉमिनल जीडीपी होता है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी ना किसी चीज को बेस मान के कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो रियल जीडीपी क्या होता है? इट रिफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। उसमें क्या था? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और रियल जीडीपी है हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जितने भी इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं वो रियल जीडीपी को ही यूज करते हैं टू चेक कोई इन्फ्लेशन का कंडीशन या फिर फ्यूचर में कोई रिसेशन आने वाला है, तो रियल जीडीपी की ही चीजों को यूज किया जाएगा। तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी क्या है? मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे हमने नॉमिनल जीडीपी में पढ़ा था, बिल्कुल सेम चीज है, बस डिफरेंस हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रही है,
और एक अकाउंटिंग ईयर में बन रही है। अकाउंटिंग ईयर मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर भी उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अब डिफरेंस यहाँ देखना है कि दिस इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर। उस वाले में बेस ईयर नहीं करंट ईयर की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है बेस ईयर है। अब बेस ईयर मतलब कि किसी ईयर को बेस मान के हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस। उसमें भी क्वांटिटी इनटू प्राइस था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक मार्क दिख रहा होगा, मैंने मार्क किया हुआ है। तो देखते हैं है क्या। तो Q तो हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में और एक अकाउंटिंग ईयर में बना रहे हैं। और P जो ये साइन है ये क्या है, प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। जो भी प्राइजेस उस बेस ईयर में चल रहे थे, उस ईयर में हम लोगों ने जो प्राइस लिया था उससे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पे कि नॉमिनल जीडीपी में हम लोगों ने सिर्फ क्वांटिटी इनटू प्राइस किया था, तो वो प्राइस भी हमारा करंट ईयर का ही था। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो इस साल का नहीं लेने वाले हैं, हम उसको बेस ईयर का लेने वाले हैं ताकि हम इजीली उसको कंपेयर कर सकें। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ये वही फॉर्मूले से करेंगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस से हमारा नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर मैं 2 अजम्पशंस लेके चल रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वीट, क्लोथ और शुगर। इसके अलावा और कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। और दूसरा अजम्पशन है कि हमारा जो आउटपुट रहेगा, मतलब जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। मैंने यहाँ पर इसको कांस्टेंट रखा है और चेंज नहीं किया है। तो ये है हमारा ईयर 2011 और 12। ये 2011 और 12 मतलब क्या है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है कि इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है और उस टाइम पे हमारी क्या प्राइस थी। तो इस ईयर में हम लोगों ने वीट, क्लोथ और शुगर को प्रोड्यूस किया था, और वीट की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई थी वो 20 टन्स हुई थी, क्लोथ की हुई थी 100 मीटर्स और शुगर की हुई थी 5 टन्स। तो ये तो हमारी क्वांटिटी है। और उस टाइम पे मैंने बताया था प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द करंट ईयर। तो प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द करंट ईयर मतलब कि 2011 और 12 में प्राइस क्या थी इन सब की। तो जो वीट था वो 100 पर टन बिक रहा था, क्लोथ जो था वो 5 पर मीटर बिक रहा था, शुगर जो था वो 500 पर टन बिक रहा था। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो मैंने यहाँ पर जीडीपी एनपी निकाल लिया, वो है मेरा 20 इंटू 100 2000 जो कि वीट था, फिर 100 इंटू 500 जो मेरा क्लोथ है, और फिर 5 टन इंटू 500 पर टन तो मेरा निकल जाएगा शुगर। इन नॉर्मल मैथ से इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब मैं नॉमिनल जीडीपी निकाल रही हूँ वो हो जाएगा, तीनों ही तो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला था, तो इन सारों को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब 2500 और 2500। तो जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे नॉमिनल जीडीपी निकलता है 5000। अब देखते हैं हमारा दूसरा ईयर, दूसरा अकाउंटिंग ईयर। ये तो था 2011 और 12 का, और ये है हमारा 2018 और 19 का। मैंने अजम्पशन में आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो कमोडिटी रहेगी वो सेम रहेगी, चेंजेस नहीं होंगे। हमारी इकोनॉमी में सिर्फ ये तीनों ही बनाए जा रहे हैं। तो वीट बना 20 टन्स, क्लोथ 100 मीटर्स और शुगर 5 टन्स। बताया था मैंने कि क्वांटिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को पता है कि प्राइजेस जो लिए जाएंगे वो करंट ईयर के ही लिए जाएंगे। तो मे भी 2018-19 प्राइजेस चेंज होते हैं ना, बोलते हैं ना पहले कोई चीज़ सस्ती थी अब महंगी हो गई है। तो इस टाइम पर अब वीट जो है वो 1000 पर टन मिल रहा है, पहले 100 पर टन मिल रहा था। जो क्लोथ है वो 20 पर मीटर मिल रहा है। तो क्लोथ जो है वो अब क्या मिल रहा है, 20 पर मीटर मिल रहा है, पहले वो 5 पर मीटर मिल रहा था। शुगर जो है 1600 पर टन मिल रहा है, पहले वो 500 पर टन मिल रहा था। तो अब जब मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो मैं इस साल के ही तो प्राइस से उसको इंटू करूंगी, इस वाले से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 20 इंटू 1000 हो जाएगा 20,000, 100 इंटू 20 हो जाएगा 2000 और 5 इंटू 1600 हो जाएगा 8000। सिंपल मैथ से कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो मेरा निकल के आएगा 30,000, जो कि मेरा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमने निकाल लिया है 30,000, यहाँ पे है हमारा 5000। तो मैं देख पा रही हूँ कि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम लोग
को क्वांटिटी अगर कांस्टेंट भी है तो फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी सिर्फ प्राइस से इफेक्ट होता है। नॉमिनल जीडीपी प्राइस से इफेक्ट हुआ, पहले 5000 था और अभी है 30,000। तो ये तो था हमारा एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब एक बार देख लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी। आई गेस आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी वाले में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी की, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है दैट क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो हमारा ये है प्राइस, हम लोग यहाँ पे बेस ईयर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो 2011 और 2012 मतलब जो हमारा काउंटिंग ईयर है, इस काउंटिंग ईयर में हम लोगों ने क्या कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है? वीट, क्लोथ और शुगर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बार भी हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो वीट, क्लोथ और शुगर को ही प्रोड्यूस कर रही है और जो हमारी प्राइस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। आउटपुट में चेंजेस हो सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या है? 20 टन्स, 100 मीटर्स और 5 टन्स रिस्पेक्टिवली। एंड देन प्राइस है हमारा 100 पर टन, 5 पर मीटर और 500 पर टन। बस नॉर्मल इंटू करना है। हमने यहाँ पर इंटू करके इनको कैलकुलेट कर लिया तो मेरा जीडीपी एमपी, जो रियल जीडीपी एमपी है, वो निकल के आ गया 5000। उसके बाद है हमारा 2018 और 19, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में भी प्रोडक्शन जो सेम ही कमोडिटी का होने वाला है। तो वीट, क्लोथ और शुगर, इन तीनों का ही प्रोडक्शन होगा। अब आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर 20 था, यहाँ 30 हो गया, 100 था 200 हो गया, 5 था 10 हो गया। तो ये तीनों में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, 100, 5 और 500। अब मैंने इनको इंटू कर दिया, 30 इंटू 100 3000, 200 इंटू 5000 और 10 इंटू 500 5000। तो इससे मेरा कैलकुलेट होकर निकल आया 9000 मेरी रियल जीडीपी है। तो अब यहाँ जो 5000 से 9000 हमारा रियल जीडीपी आया है, ये किस बेसिस पे आया है? ये इस बेसिस पे आया है कि हमारे आउटपुट में चेंजेस हुए हैं। 2011 से 12 और 2018 से 19, इनमें इतना चेंज हुआ है कि तब मैं 20 टन ही बना पा रही थी, यहाँ पे मैं 30 टन बना रही हूँ। सब में ही हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ध्यान रखना, जो रियल जीडीपी है वो आउटपुट ड्रिवन होती है। आउटपुट के चेंज होने की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स वो सारे की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये अच्छे से समझ लेना। प्लस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें।